और 90 की 90 सीट पर कांग्रेस आ रही है, बहुमत से आ रही है। सैनी नहीं जीत रहे लाडवा से। मैडम जी, उनकी जमानत जब्त करा के उनको नारायणगढ़ भेजने का हम काम करेंगे। हिंदू मुसलमान फेल हो गया, राम मंदिर वाला मामला इनका फेल हो गया। ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां जेजेपी, बसपा, इनेलो कांग्रेस के वोटों में सेंध तो नहीं मारेगी। नहीं। इनको वोट किस लिए नहीं देते? ये सब बीजेपी की गोद में बैठते हैं, वहीं से आ रहे हैं। इनको इसलिए वोट देने का सुपड़ा साफ, इनका नाम लेनी नहीं छोड़ा। खट्टर का काम कैसा लगा? खट्टर का काम भी जीरो था और जो नायब सैनी ने किया वो तो उससे भी जीरो है, -0 है। मंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ओपन स्टेज से 1000 बार ये बात बोल चुके हैं कि भी आप मेरे सामने आके एक बार डिबेट में हिस्सा लेके मन की बात आप अपने आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं। आप राहुल गांधी जी के सामने बैठ के आप उनके मन की बात सुन के उनके सवालों के नायब सैनी जी है ना, वो नायब सैनी नहीं है, वो गायब सैनी जी है। वो 5 साल में आए नहीं, उनको हमने नाम दे रखा है भाई वो गायब सैनी है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जेजेपी, इनेलो, बसपा ये वोट कट्टू है। वोट कट्टू है। हाँ, 8 तारीख के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने लग रही और देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी भी गायब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने क्या दिया हमारा? सबसे पहला हम यहाँ पीपड़ी घेर का सारे किसान मजदूर उरा लठांगे लपीट रखे। हम कैसे भूल जा? हम परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस को आपको लियाना मजबूरी है हमारी और लियाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक है और 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। महज 4 दिन का समय बचा हुआ है हरियाणा में चुनाव होने को। हमारे साथ आम जनता इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है सर हरियाणा में इस बार? मैडम, माहौल की बात मैं बता दूं आपको। पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे। किसी भी चैनल ने उनकी कुर्सियां नहीं दिखाई, कितनी भरी हुई थी कितनी। आप यहाँ अंदाजा लगा लो, अंदर कुर्सियां बैठने के लिए फुल हैं और पब्लिक देख लो कितनी है। कहने का मतलब ये है, अब की बार बीजेपी का टोटली फायर, क्लीन स्वीप होने वाला है। क्लीन स्वीप होने वाला है। लगभग 60+ सीटें लेके कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर बहुमत से सरकार बनाने वाली है। ऐसा क्या कारण लग रहा है कि आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप होने वाला है? क्या मुख्य कारण है? हर बारी पेपर का लीक होना। हरियाणा से लगभग हमारे फौज के अंदर भर्ती होने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हट चुके हैं। जुमलेबाज सरकार है। हिंदू मुसलमान फेल हो गया, राम मंदिर वाला मामला इनका फेल हो गया। सरकार के पास रोजगार देने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। ये सारा कुछ देखते हुए आज का नौजवान, आज का एक परिवार चलाने वाला, अपना घर का मुखिया, ये सब समझ चुके हैं ये सरकार झूठ के अलावा कुछ भी दे नहीं रही। सवाल पूछना चाहूंगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों टक्कर में है। जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी है, चाहे बसपा हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, वो भी है कंपटीशन में या नहीं? मेरे को लगता है 90 सीटों के अंदर से लगभग 4 या मैक्सिमम 5 सीट इनकी कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, नहीं तो वो भी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। मतलब जेजेपी, इनेलो, बसपा, कुछ नहीं, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन हुआ है वो उनका कोई जोर नहीं है हरियाणा। कोई जोर नहीं है। पब्लिक अब की बार बहुमत से एक ही सरकार लेना चाहेगी ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर रोजगार बढ़ने की कोई योजनाएं बनाई जा सके। ये कुरुक्षेत्र शहर के अंदर सारी तो सड़कें टूटी पड़ी और 5-6 महीने हो गए नायब सैनी ने भी आए ना। जितने वादे करे एक की भी नोटिफिकेशन नहीं हुई, एक की भी, सारी घोषणा झूठी, सारे वादे झूठे रह गए। जो मैं फ्रॉड, मैं डायरेक्ट भी मिल कर आ रहा, मेरे मीटर पर 9000 रुपये खा गए एस्टिमेट बनाकर, जबकि साथ में खंबा खड़ा, ट्रांसफार्म खड़ा, हो जू करा होंदा कुछ नहीं। लोग बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा हैट्रिक लगाने वाली है, जीत हासिल करने वाली है। नरेंद्र मोदी ने क्या दिया हमारा? सबसे पहला हम यहाँ पीपड़ी घेर का सारे किसान मजदूर उरा लठांगे लपीट रखे। हम कैसे भूल जा? हम परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस को आपको लियाना मजबूरी है हमारी और लियाना पड़ेगा। और यही एक ऐसी है जो अन्याय मिल सकता है किसान को, मजदूर को, कर्मचारी। सवाल है कि ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां जेजेपी, बसपा, इनेलो कांग्रेस के वोटों में सेंध तो नहीं मारेगी? नहीं। इनको वोट किस लिए नहीं देते? ये सब बीजेपी की गोद में बैठते हैं, वहीं से आ रहे हैं। इनको इसलिए वोट देने का सुपड़ा साफ, इनका नाम लेनी नहीं छोड़ेंगे कहीं भी पूरे हरियाणा में।
और 90 की 90 सीट पर कांग्रेस आ रही है, बहुमत से आ रही है। आपको ये बता दिया। कांग्रेस वर्सेस ऑल। मैडम जी, मैं लाडवे से हूँ, जहाँ से अपने मुख्यमंत्री जी लाडवा से आते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। जो अपने नायब सैनी जी है ना, वो नायब सैनी नहीं है, वो गायब सैनी जी हैं। वो 5 साल में आए नहीं, उनको हमने नाम दे रखा है भाई वो गायब सैनी है। गायब सैनी। हाँ जी, लाडवे से गायब सैनी। वो अगर उनकी अच्छी छवि होती तो नारायणगढ़ से नहीं इलेक्शन लड़ते। उनको अभी डर लग रहा है, डर का माहौल है। उनके प्रोग्राम में सिर्फ 10 बंदों से आगे ऊपर नहीं होते, 10 या 20। जो उनके पास सिक्योरिटी इतनी है जी, जहाँ पे आते हैं अपने ही बंदे भेज देते हैं। मैं तो नायब सिंह सैनी नहीं जीत रहे लाडवा से। मैडम जी, उनकी जमानत जब्त करा के उनको नारायणगढ़ भेजने का हम काम करेंगे। हम लाडवा क्या सोचा है इस बार? मैडम जी, युवाओं ने ये सोचा है, डेली गोली चल रही है लाडवे के अंडर, डेली मर्डर, कानून व्यवस्था सारी बिगड़ गई है, इन पे सरकार चलानी नहीं आती। बीजेपी भी तो 5 सीटें जीती थी ना लोकसभा में। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 5 दोनों। पिछली बार मैडम, पिछली बार अगर आप पत्थर कर रहे हो, आपने एक चीज दिखाई होगी, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ था 75 पार। एक पागल से ने तो 84 पार ही लिख दिया था। अब आप एक चीज देखो, सबसे बड़े मजे की चीज देखने वाली है, आपकी बार उनकी कारों के पीछे पे कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ वो भी रहे हैं, समझ हमारी हरियाणा की आवाम भी समझ रही है, समझ वो भी रहे हैं अब क्या होने वाला हमारे साथ। नायब सैनी 5 साल MP रहे हैं कुरुक्षेत्र से। उन्हें एक बात पूछना कि उन्होंने कितना पैसा किस गांव में दिया है। पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 1 पैसा भी उन्होंने देने का काम नहीं किया है, और 5 साल वो MP रहे हैं, कभी उन्होंने आने का काम नहीं किया है। ठीक है, कभी नहीं आते थे वो। एक बार भी वोट लेने के बाद वो कहीं पर भी नहीं आते, सिर्फ एक बार वोट लेते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने एक भी काम लाडवा के लिए किया? क्या उन्होंने बबैन के लिए गर्ल कॉलेज पिछले 20 साल से ये मांग उठ रही है, क्या एक भी गर्ल कॉलेज वो बना, एक भी गर्ल कॉलेज की उन्होंने वो नहीं दी पाई वहाँ पर। लाडवा के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भलाई ओवर का मुद्दा है, ठीक है, उसमें वो करने का काम नहीं कर पाए, एक घोषणा भी नहीं कर पाए। CM होते हुए एक काम तो गणवा दें, लोकसभा का सांसद उनको बनाया है, CM उनको बनाया है, मंत्री उनको बनाया है, कभी भी कुछ भी काम नहीं कर पाए। वो नायब सैनी नहीं, वो गायब सैनी है। 10 साल तो आपने भाजपा को मौका दिया ना। 10 साल भाजपा को मौका दिया है, और लगातार 2014 में पहले नायब सैनी को MLA बनाया, मंत्री बनाया, 2019 में उनको MP बनाया, ठीक है, और 2023-24 के अंदर उनको मुख्यमंत्री बनाया। खट्टर का काम कैसा लगा? खट्टर का काम भी 0 था, और जो नायब सैनी ने किया वो तो उससे भी 0 है, -0 है। तो लुकता फिर रहा जी, खट्टर तो हरियाणा में उसको लुकने की जगह नहीं मिल रही। पोस्टर से गायब हो गए। जहाँ भी जाता है वहाँ तो उसके पीछे लोग जूते लेकर अड़ जाते हैं। और एक याद रखना, एक मिनट, एक याद रखना, अब ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और JJP इनेलो बसपा ये वोट कट्टू है। हाँ, 8 तारीख के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने लग रही, और देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी भी गायब हो जाएगा। अभी तो हरियाणा की बात चल रही है। हरियाणा की तो हो रही है, हरियाणा ही तो पलटेगा देश को। हरियाणा पलट देगा देश। हाँ, पूरा देश देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र भी देख रहे हैं, दिल्ली भी देख रही है। दुखी हो गए क्या भाजपा 10 साल राज में? देश दुखी है। इसने मोदी ने ऐसे गुमराह कराया देश को, कभी कहता थाली बजाओ, कभी दिए बजाओ, कभी चिमटे बजाया भी बहुत। हम बजाए उसके जब देश का ही प्रधानमंत्री बेवकूफ हो रहा था। बीजेपी क्या है? आप कहते हैं देश कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं खुद कहता हूँ बहुत झूठी पार्टी, झूठी पार्टी, बहुत झूठी, बी से बहुत, जैसे झूठी और पी से पार्टी। अरे यूपी के मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन विकास होगा। यहाँ डबल की नहीं चाहिए हमें, डबल तो देख लिया 10 साल। 10 साल देख लिया। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, इनको झूठ बोलते हुए डेली शर्म नहीं आती। क्या कहते हैं राहुल जी, झूठ बोलते हैं, कहा 370 वापस ले आएंगे। अरे 4.5 साल तो आप लोगों का सेंटर में, राहुल कैसे ले आएगा 370 को? राहुल गांधी से MSP का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं अमित शाह कि MSP का फुल फॉर्म बता दे राहुल गांधी। बताएंगे, गारंटी दी है, सरकार बना के सब कुछ करेंगे, सबको न्याय देंगे।
क्या कह रहे हैं? अमित शाह का आपने जिक्र किया है मैडम, अमित शाह का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ओपन स्टेज से 1000 बार ये बात बोल चुके हैं कि भी आप मेरे सामने आके एक बार डिबेट में हिस्सा लेके मन की बात आप अपने आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं। आप राहुल गांधी जी के सामने बैठ के आप उनके मन की बात सुन के उनके सवालों के जवाब दे तो आपको MSP का भी बता दिया जाएगा। MSP का जवाब कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का डिबेट बिल्कुल कि आप इस बात का तभी पता लगेगा मैडम कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। एक जगह पे बैठ के आप और मैं बात कर रहे हैं मैडम, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक कैमरे पे बैठ के सिर्फ मैं अपने सवाल आपके ऊपर थोपता रहूँ और जवाब आपसे ना लूँ तो उसका भी क्या फायदा है। तो इस बार 90 विधानसभा सीटों पर क्या खेला होने वाले? कितनी सीटें कांग्रेस और कितनी सीटें भाजपा? विधानसभा सीटों पे एंटी इनकम्बेंसी लहर है 10 साल में। 90 की 90 सीटों? जी 90 की 90 सीटों पे जैसे ये क्रांति आती है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक जोश है। बीजेपी की सरकार जो है इसको चेंज करके कांग्रेस की अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जो लोगों से वैर भाव कह रहे हैं कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत रही है। नहीं जीत पाएगी मैडम। यहाँ पे हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा पीपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है, पीपली के अंदर जो कुछ भी इन्होंने किया, हरियाणा के किसानों के साथ जो किया, यहाँ के किसानों को खालिस्तानी तक घोषित कर दिया। इससे ज्यादा बीजेपी सरकार क्या कर सकती थी? और जो निर्दलीय जो छोटे मोटी पार्टियां हैं, चाहे JJP हो, इनेलो हो, बसपा हो, ये कुछ करने वाली है? की बार मैडम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जितनी पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी पार्टीज थी, अब की बार जो हरियाणा का वोटर है वो ये चीज समझ चुका है, ये सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी हैं, इनको वोट देके कोई फायदा नहीं है। सरकार के अंदर हिस्सेदारी पैदा करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है सरकार जी, क्या लग रहा है क्या होने वाला है हरियाणा में? होने वाला है सरकार खुली सीटा दे 70-80 सीटा हमारी आने लग रही कांग्रेस सरकार की। 70-80 सीटें आ रही हैं? हाँ 70-80 सीटा खुली आ रही जी। अब बगल में तो लाडवा है, वहाँ क्या हो रहा है? लाडवा तो मेवा सिंह बन रहे जी, मेवा सिंह जीत रहे हैं। नवाब सिंह सैनी का खाता जी नवाब सिंह। मैडम जी वो नायब सिंह नहीं है, वो गायब सिंह है। सब लाडवा के लोग उनको देख चुके हैं, लाडवा के लोगों ने उनको देख लिया है। हमने ये नहीं पता भी सुमन सैनी कौन है, उनकी धर्मपत्नी। अब हमने पहली बार शक्ल देखी है सुमन सैनी जी की। 5 साल में कोई भी नहीं आया, ना उनकी मैडम आई, ना सैनी साहब आए। तो अब उनको क्या करेंगे मौका देके? लिए क्या इस सरकार से आप लोग? मैडम जी परेशान हो गए हैं लोग, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं है। 5 साल में MP बनाए थे यहाँ MP कोई गांव में नहीं आए हो। एक गांव में भी बताए थे, एक काम गणवा दो यो तो आप गणवा नहीं सकता जी, हो एक काम भी गणवा नहीं सकता है। जो सैनी साहब 10 साल मनोहर लाल खट्टर जी ने सारी पावरें अपने पास रखी। कोई इनके दरबार में, MLA के दरबार में, सांसद के दरबार में कोई व्यक्ति पहुंच जाता था ना, उसका काम बिल्कुल नहीं होता था। जो कि नेक सही काम, क्लैरिकल मिस्टेक ठीक नहीं करा सकते थे, अपने हक की बात बता नहीं सकते थे, यूं ही खाली आ जाते थे, सारा दिन वेस्ट करके इनके ये जुमले देते रहते थे। मनोहर लाल खट्टर जी ने सारी पावरें अपने पास रखी। आज की अवाम को आप देख के, आज की भीड़ को आप देख के समझ सकते हो क्या होने वाला है। दुष्यंत चौटाला, हरियाणा में तो चौटाला परिवार का भी नाम लिया जाता है। दुष्यंत चौटाला कुछ कर पाएंगे क्या? अपनी सीट जीतेंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। कारण उसका सबसे बड़ा कारण ये है, पिछली बार हैंडीकैप सरकार थी, विसाखियां दुष्यंत चौटाला जी थे और लूट के हरियाणा को खा गए। सभी को पता, सारे जानते हैं, लूट के खा गए। तो आपके दुष्यंत चौटाला लूट लिया हरियाणा? सारी जनता कह रही है, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, किसी से पूछ के देख लेना। आप ये देखिए, आप तहसीलदार के चले जाए, पटवारी के चले जाए, जो महकमे इसने कमाई वाले सारे ले रखे थे, सारे के सारे जो है ना, सभी लोग दुखी थे। कोई रजिस्ट्रियाँ करा रहे। 90 सीटों की जो आपने बात की ना, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि भी आप क्या मानते हैं 90 की 90 सीटों पे? 90 सीटों का खौफ आप ये मान सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का 3रा दौरा था, अमित शाह जी 2 दौरे कर चुके हैं, नितिन गडकरी जी यहाँ पे दौरा करके जा चुके हैं, स्मृति ईरानी जी यहाँ पे दौरा करने के लिए आ सकती हैं। तो आप ये मानिए कि पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा का सारा हरियाणा में है, तो खतरा तो उनको भी पता है कि भी क्या है। और जो करप्शन की बात है मैडम, करप्शन यहाँ पे क्या हाल था, करप्शन के लिए विंडोज बना दिए मैडम। यहाँ पे जो पहले करप्शन होती थी वो सिंगल हैंडेड होती थी, इनकी कहना था, करप्शन का कोई लूट नहीं था। अब मैडम करप्शन का ये हाल है, आप नीचे से चलते हैं, हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर इतना करप्शन है मैडम, एक सड़क या एक गली जो सिर्फ कमेटी के रिकॉर्ड के अंदर 3 बार बन चुकी है, वो सड़क पे जमीन पर एक बार भी नहीं बनी। आरोप लगता है खर्ची पर्ची से युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। खर्ची पर्ची की बात करते हैं
वाले मैडम या अनपढ़ लोगों को किसी भी तरीके से बहका सकते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी मानता है 27 बार पेपर लीक हुए हैं मैडम। 41 HPSC का जो हमारा यहाँ पे मुख्यालय था, उसमें जो वहाँ के चेयरमैन थे वो पैसे लेते हुए सरियाम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। बच्चा पेपर दे के घर नहीं पहुँचता मैडम, उसको पता लगता है पेपर लीक हो चुका है। PMT का पेपर लीक हो गया, बच्चे वहाँ पे रो के अपने धरने दे देकर इनको सब पता है करप्शन है, किसी भी चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाज पार्टी है, जो इन्होंने बोल दिया अपने मुंह से वो सत्य है। जो इसको नहीं मानेगा उसके ऊपर केस है, ED है, CBI है। अब की बार कांग्रेस माहौल क्या नजर आ रहा है कुरुक्षेत्र में? आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है पूरे हरियाणा में? मैडम, कुरुक्षेत्र में एक तरफा लहर चली हुई है कांग्रेस पार्टी की, और पूरी आशा है कि इनकी बार कम से कम 40,000 प्लस से 800 करोड़ जी जीत रहे हैं। 40,000 वोटों से ज्यादा जी, मार्जिन से 40,000 कम से पूरे कम। 90 विधानसभा सीटों 90 में कम से कम 80, 70, 80 के करीब से आराम जीत रही है। चलिए, क्या माहौल नजर आ रहा है हरियाणा में इस बार? किसान, जवान, पहलवान किसके साथ जा रहा है? हमारे देश के माननीय श्री राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। आने वाला समय कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे से लेके बड़ा नेता सब झूठ के पुलिंदे हैं। उन्होंने आज तक एक ही शिक्षा सीखी है कि झूठ बोलना, इसके अलावा उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो भी अपने भाषणों में लंबी छोड़ के चला था। 10 साल उसने हरियाणा में राज किया। आज उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला कि हम 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे। पिछले 10 साल में क्या सोए पड़े थे? आज हमारे हिंदुस्तान का युवा MSc, MCOM, BTech सब कुछ करके बैठा हुआ है, उसको कौशल रोजगार योजना में 17,000 रुपये की नौकरी दे रहे हैं। और जब हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस की, तब वहाँ उस टाइम का जो PN था वो आज रिटायर हो रहा है, उसकी पेंशन 30,000 रुपये है। इसीलिए मैं सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 5 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। और हरियाणा के मुख्य पार्टियां हैं JJP, इनेलो, बसपा, क्या ये कांग्रेस की वोटों में सेंध मारेगी? बिल्कुल भी नहीं मारेगी, ये तो खत्म बराबर है। उनका तो कोई वजूद ही नहीं रह गया हरियाणा के। उनका वजूद खत्म हो चुका है। तमाम जो छोटी पार्टियां उनका वजूद INLD 1-2 सीटें ले जा सकती है, या कुछ 5-6 आजाद ले जाएंगे, बाकी उनका वजूद खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। JJP तो खत्म ही हो चुका है। उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। अब तो क्या होने वाला है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग कुरुक्षेत्र में मौजूद थे, आप देख रहे थे रिपोर्ट यहाँ से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।